सहारनपुर का सांसद, कुछ लोग आए कि भाई हमारे रामपुर में दिक्कत हो रही, अजान देने को हमें लोग परेशान कर रहे हैं। तो उनको यही कह दिया गया भाजपा की सरकार है, आप चुपचाप घर चले जाओ। क्या बात है कि सुपरमैन बोलता है यार फट्टू विधायक, फट्टू फलाना, नहीं, फट्टू फलाना। अब उनका आप घर पे जाकर इस्तेमाल भी करते हो, अपने घर पे बुला के इस्तेमाल भी करते हो, उन्हें फट्टू बताते हो आप। ये तो यही सुपरमैन ही है। उम्मीद जताई थी यार पार्टी में देहात विधानसभा की मेरी इच्छा है लड़ने से, तमाम तरह की आपकी चर्चाएं हैं, तो आश्वासन मिला है आपको कुछ आंसू मलिक की तरफ से कि जो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा? आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी सारी अच्छी है, मैं थोड़ा किसी को गलत कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा भी अच्छी है, भाजपा भी बढ़िया है, भाजपा की बढ़िया नहीं है मेरे, भाजपा भी बढ़िया है, भाजपा की बढ़िया नहीं है मेरे। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत में हलचल मचनी शुरू हो गई है। दल बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है और लोग बाग अपना हित चाहते हुए सियासी दलों को बदलने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। फिरोज आफ्ताब ने अलविदा कहा है कांग्रेस को और ज्वाइन किया है बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफ़ी समय से मन बना रहे माजिद अली, पूर्व चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी तैयार है कि बहुजन समाज पार्टी से मेरा टिकट हो जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी वो हाथ पार मार रहे हैं। चाहे तो उनकी चंद्रशेखर वाली पार्टी आजाद समाज में जाने की भी है। आखिर वजह क्या है कि किसी पार्टी को उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया? क्या बहुजन समाज पार्टी में फिरोज आफ्ताब के जाने का बड़ा नुकसान माजिद अली को हुआ है, या किसी और समीकरण की तलाश में अभी भी इंतजार कर रहे हैं माजिद अली? चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे और किस विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाएंगे, बात करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि जिला पंचायत माजिद अली जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चर्चाएं बहुत है आपको लेके, और इस बात की चर्चाएं हैं कि इतना बड़ा चेहरा अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया। कोई कह रहा है कि जब बहुजन समाज में जाएगा, कोई कह रहा है कि भीम आर्मी में जाके जाए अपना जाए कुछ ना कुछ इतलासेंगे, क्योंकि आप तो जाए भीम आर्मी में रह चुके हैं। और कोई कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि आसू मलिक के साथ आपकी जब फोटो वायरल हुई थी, आपके घर पे गए थे, कोठी पे गए थे आसू मलिक साहब, तो चर्चाएं में तो आपने जो बाजार गर्म कर रखा वैसा पूरा। नहीं, वो तो देखिए आपस का भाईचारा है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करनी, वो तो चलती रहती है। लेकिन मैं तो शुरू से ही, मेरी वाइफ रही चेयरमैन बसपा से, अब मौजूदा जिला पंचायत सदस्य मैं बसपा से ही हूँ, और विधायकी का चुनाव भी बसपा से लड़े, लोकसभा का भी बसपा से ही। तो हमारी जो कुछ भी है वो बसपा ही है, बहन कुमारी मायावती जी है। और आगे चल के देखते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे होगा, क्या होगा, इंतज़ार में हम भी। मतलब वैसे तो जड़ आपकी जय बसपा में थमी हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं भले निष्कासन हो गया हो, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया हो, या आपकी जय पिंगे बढ़ रही हो, आसू मलिक के साथ में जय चर्चाएं खूब हो रही हैं, बोले समाजवादी पार्टी यार कैसे मैनेज करेगी, मुझे चुनाव लड़ना है? चुनाव तो मुझे लड़ना ही लड़ना है, ऐसा मैं शुरू से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि चुनाव लड़ना ही है। अब ये वक्त की बात है कि भाई चुनाव किसको लड़ा, वक्त किसका आएगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ने का, ये तो वक्त पे ही फैसला होगा। अभी तो 1.25 साल है, 1.25 साल है, और मुझे लड़ना जरूर है, ये कंफर्म है। और अगर किसी और का टिकट हो गया तो मैं उसका सहयोग करूंगा, वरना अगर कहीं मुझे ही लड़ना पड़ गया तो फिर तो मेरा सहयोग करना पड़ेगा सभी को। आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे, एक तरफ से कह रहे कि ठोक के मुझे लड़ना है, दूसरी तरफ कह रहे कि किसी का टिकट हो गया तो फिर लड़ना कहाँ पे रह गया? नहीं तो फिर तो लड़ाना हो गया ना। नहीं, लड़ाना कहाँ, फिर दूसरी सीट है, सीट तो सहारनपुर में 7 है, सहारनपुर में 7 सीट है, देवबंद भी है, नकुड़ भी है, शहर भी है, देहात भी है। सबसे पहले मैंने देहात को इसीलिए तो चुना था कि देहात पे चुनाव लड़ा जाएगा, और उम्मीद भी ज़्यादा यही है कि देहात से ही लड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो उसमें तो पत्ते कट गए ना आपके, जब फिरोज साहब आ गए वो तो अपनी बात, अभी तो टिकट तो किसी का नहीं हुआ, तो अपनी बात बहन जी से करके आए ना, आश्वासन मिला है उनको, आशीर्वाद मिला है, उसको आशीर्वाद को आप ऐसे मान लोगे क्या? अच्छी बात है, आशीर्वाद मिला, बहुत खुशी की बात है, हमने उन्हें मुबारकबाद भी दी। अच्छा, बात हुई थी आपकी? जी, मुबारकबाद भी दी भाई, बहुत बहुत मुबारक है, लेकिन चुनाव तो हमें लड़ना ही है। नहीं तो एक अब जिसका टिकट होगा चुनाव वही तो लड़ेगा। मान लो अगर कहीं पार्टी ने मुझे ही लड़ाया कि नहीं चेयरमैन साहब ही लड़ेंगे, तो फिर तो मेरी मजबूरी, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। मैं बहन जी की बात को थोड़ा ही टाल सकता हूं। एक पजामे में 2 टांगे कैसे आएंगी?
ये तो देवबंद भी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि देवबंद खा लिए, शहर खा लिए, नकुड़ खा लिए। देहात के सपने चूर हो गए। नहीं, सपने क्यों चूर हो जाएंगे? सपना तो कभी चूर होता ही नहीं। सपना देखना चाहिए। आप सपना देखोगे जब ही कुछ मिलेगा। मैं यार देखिए, सपना देखा है तो हो सकता है मैं ही लड़ूं, ये कल का क्या पता कल क्या होने वाला है। तो माजिद अली कहीं इस बात के इंतजार में तो नहीं है कि बोला अभी हाथी को चारा गिरना महंगा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं पूरे, थोड़ा समय निकाल जान दो, अभी थोड़ा जो हाथी पतला है, ज्यादा घास घूस गिरना पड़ेगा शायद उसको। ना ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाथी का निशान तो इसलिए है कि हमारा जो पिछड़ा समाज है, ओबीसी समाज है, SC ST है, उसको अपनी ताकत का ही नहीं पता, इसलिए हाथी का निशान रखा था मान्यवर काशीराम जी ने। जिस दिन इस समाज को अपनी ताकत का पता चल जाएगा कि हम हाथी के बराबर हैं, तो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। निशान तो हाथी का सही है, मान्यवर की सोच भी बड़ी थी और नीला झंडे को लेकर भी उनकी सोच वो बड़ी भी थी, इसीलिए था कि भाई विस्तृत होना चाहिए, लेकिन हाथी का, पूरे आसमान पे नीला रहता है हर वक्त। लेकिन हाथी का चारा तो महंगा पड़ रहा है ना, इसलिए माजिद अली चर्चा इस तरह की है कि आप इसलिए जा रहे हैं, आप बहुत महंगा पड़ेगा इससे जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में हर वक्त हाथी ही रहता है। मेरे दिल में कुछ और होता ही नहीं। दिल हाथी के अलावा नीला झंडा है हाथी। और देखिए, भले आजाद समाज पार्टी में चले जाते हो, केतली के निशान पर चढ़े जाते हो, आजाद समाज पार्टी अपनी जगह है। नहीं, आप तो आपने ज्वाइनिंग ली थी, कैसी बातें करते हैं आप? आपको तो मन जाए विचलित हो गया था तब उस समय जाए, आप तो रहे पार्टी में, आजाद समाज में। मैं तो इस बात को ये कह रहा हूँ कि पार्टी सारी अच्छी है, मैं थोड़ा ही किसी को गलत कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा भी अच्छी है। भाजपा भी बढ़िया है, भाजपा की बढ़िया नहीं है, मेरे विचार नहीं मिलते, वरना पार्टी तो अच्छी है। लोग भाई कितने लोगों की उसमें भी आस्था है, मेरा और उसका विचार नहीं मिलता। पार्टी तो जो राज कर रही सारी अच्छी, कांग्रेस भी अच्छी, सब अच्छी, लेकिन पार्टी सब अच्छे, आदमी वो अच्छा है जो जिले में उन लोगों के काम आए जो उसे चुनते। मतलब मौका मिले तो भाजपा में चले जाएंगे? ना, वो तो देखिए अच्छी पार्टी, समंदर के दो किनारे, वो एक हो ही नहीं सकते। विचारधारा की दुनिया में लड़ाई है। हाँ, मैं लोगों को ये डरा के वोट नहीं लेना चाहता कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। मैं डराना नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा तो है ही है, सत्ता में है, और वो जरूरी थोड़ा ही कल हट जाएगी। लेकिन उसमें रहते हुए, उसके सामने रहते हुए आपको अपने लोगों का काम करना चाहिए, अपने लोगों के काम आना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को आप कान में कह दे भाजपा की सरकार है भाई, कोई बात सुनी नहीं जा रही है, आप घर चले जाओ। ये हम नहीं कह सकते। ऐसा कहते हैं कोई? बहुत लोग हैं। कौन आप जानते हैं? सहारनपुर के जितने नेता है आज के वक्त में यही तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। सांसद सहारनपुर का यही कह रहा है। कौन? सहारनपुर का जो सांसद है वो यही बात बोल रहा है। सहारनपुर का सांसद, कुछ लोग आए कि भाई हमारे रामपुर में दिक्कत हो रही, अजान देने को हमें लोग परेशान कर रहे हैं, तो उनको यही कह दिया गया भाजपा की सरकार है, आप चुपचाप घर चले जाओ। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक माइक लगा के अपनी अजान दीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो हम हाजिर है। हम यही तो कहना चाहते हैं कि सहारनपुर की आवाम को ये देखना पड़ेगा कि सहारनपुर का नेता तो कोई बन सकता है, वो काम आता है कि नहीं आता। और भी नेता ऐसे आपने एक नाम गिनवाया, उसके अलावा भी वो कोई और नेता जो मुस्लिम समाज के? आज के वक्त में तो मुझे सारे ऐसे ही दिख रहे। नहीं, कौन कौन? भाई देखिए, मस्जिद शहीद हो गई सहारनपुर में, 2 विधायक, एक MLC, 2 सांसद, कोई बोला है तो बता दो। नहीं तो मौके पे गए थे, कैसी बातें करते हैं आप? सब मौके पे जाने पे, फोटो खिंचाने से थोड़ा ही कुछ मिल जाएगा। फोटो खिंचवाने से जनता को गुमराह कर सकते, धोखा दे सकते, लेकिन मसला तो हल नहीं हुआ ना, आज तक भी नहीं हुआ। किसी ने विधानसभा में उठाया, किसी ने लोकसभा में उठाया, तो वो आप बता दीजिए। या कोई DM से आज तक किसी ने वार्तालाप करी हो कि हमारी मस्जिद शहीद किस बुनियाद पे की गई? सांसद इकरा आजम तो गई थी वहां पे DM साहब से मिलने। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप भी गए थे? फोटो नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, आप नहीं जा पाए? साहब के पास मैंने कोशिश की, लेकिन वो लोग डर गए, क्योंकि उनको डरा दिया गया गांव वालों को कि इसके साथ मत जाना। मैं यही तो कह रहा हूँ। मतलब आपसे डरते हैं लोग बाग? वो इस बात से डरते हैं कि चेयरमैन साहब अगर जाएंगे तो वार्तालाप करेंगे, तो इनके साथ मत जाओ। उनको इसलिए डरा दिया गया कि भाजपा की सरकार है, तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ भाजपा, मतलब जो लड़ाई लड़ना चाहता है उसको डरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को डरा देते हैं, बोला भाई ये लड़ाई नहीं लड़ने का, तुम्हें फंसवा देगा, फंसवा दे, मुकदमा करा देगा तुम पे। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि नहीं, अगर संविधान के दायरे में रह के आप मेरे साथ चलोगे तो ना कोई मुकदमा होगा और आपकी बात सुनी जाएगी। भाजपा सरकार मान लो आगे आ गई, तो फिर ये विधायक या MP बन के क्या करेंगे?
तो ये तो सबको ये कहेंगे भाजपा की सरकार है, घर चले जाओ, जाके सो जाओ। नहीं तो आप क्या करोगे अगर आप मैं ये कहता हूं अगर भाजपा की सरकार भी आ जाएगी तो मैं डट के खड़ा रहूंगा, इनका काम कराऊंगा। भाजपा सरकार से डरूंगा नहीं ना। भाजपा सरकार का मुझे अब डर लगता कि वो संविधान के दायरे से अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा। नहीं, आप जो है ये जो नेता है जितने आपने नाम गिनवाए, एमएलसी साहब है, सांसद साहब है, 2 विधायक आपकी तो नहीं है, समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या वो सब लोग डरते हैं भाजपा से? भाई अगर नहीं डरते होते तो वो लोग ये वार्तालाप तो करते, विधानसभा में जाके आवाज उठाते कि मस्जिद शहीद किस बुनियाद पे की गई, जमीन हमारी, पैसे हमारे, किस बुनियाद पे शहीद हुई। और अगर हुई तो भाई हम लोग सब धरने पे बैठे संविधान के मुताबिक, और हमारे साथ ये जनता भी बैठी, हमें जेल भेजना है तो आप भेजिए, और अगर हम सही है तो हमारी मस्जिद बनने दीजिए, हमारी मस्जिद को रोक नहीं सकते आप। ये तो हम सत्ता में अगर भाजपा है तो भाजपा से ही तो वार्तालाप करनी पड़ेगी हमें, या हम डर के घर बैठ जाएंगे? तो करना चाहिए। तो मानते हैं कि माजिद अली जी सुपरमैन है? बिल्कुल सुपरमैन मैं ही हूं, ये बात सही है, अपने मुंह से कहना अच्छा लगता, लेकिन जनता यहाँ की 70 साल से जिस धोखे में है वो आगे भी अगर यही धोखा खाएगी तो फिर उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, उनकी कोई बात सुनेगा नहीं, और वो ऐसे ही तिल मिलाते रहेंगे। कब तक दोष दे के लोगों को गुमराह करेंगे कि भाजपा की सरकार है? हम भाजपा को क्यों दोष दे, ये बताओ भाई। मेहनत हमें करनी है तो वो हमें करनी पड़ेगी, और हम अगर ये डराते रहे भाजपा सरकार है तो भाई फिर तो मुश्किल काम है, फिर तो घर से निकलना भी मुश्किल है। हमें तो कोई कुछ कह नहीं रहा। भाई साहब एक बात बताओ, आपने 4-5 नेता बता दिए सहारनपुर के जो जनप्रतिनिधि है कि वो तो डरते हैं और लोगों को डरा भी देते हैं। बिल्कुल सच लेकिन लेकिन आपकी सुपरमैन उस समय कहाँ गई थी जब वो नोएडा में माफी मंगवाई थी, पैर पड़वाए थे, जाके जय श्री राम बुलवाए थे मंदिर के सामने, केवल इस बात को लेके कि उस साइड में जो पेशाब कर देता उन लोगों ने, जब वो दिल्ली से आते हुए राहगीर थे वो लोग, और आपकी सुपरमैन उस समय दिल्ली से आते हुए। बिल्कुल, मैं क्या वही कह रहा हूँ, मैं उनके घर भी गया था। नहीं, घर गए थे लेकिन क्या उनको इंसाफ मिला है? आप तो सुपरमैन है ना। अब मैं वही बता रहा हूँ, मैं उनके घर गया कि आप मेरे साथ चलिए, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। वो लोगों ने कहा कि भाई हमें पहले तो सांसद ने के घर गए, हम एमएलसी के भी घर गए, उन्होंने हमें कह दिया भाई अभी सऊदी से सांसद आ रहे हैं फिर दिल्ली जाना। वो बेचारे 10-15 हज़ार खर्च करके गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं उनके घर गया, मेरे साथ चलो, अपने किराए पे लेके जाऊंगा, अपनी कार में लेके जाऊंगा, 1 रुपया तेल का नहीं चाहिए, और आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन लोगों को भी डरा दिया गया कि भाजपा की सरकार है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब तक के लोग डरेंगे कुछ नहीं मिलने का, और जब लोग अपने हक के लिए बात करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। अब तो बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि भी डरे हैं और जनता भी डरी बैठी है केवल भाजपा के डर की वजह से। वजह चाहे कुछ भी हो, मामले चाहे कुछ भी हो, हमें इसी देश में रहना है सबको। जी, भाजपा सरकार जनता ने चुन के बनाई, उसमें हम क्या कर सकते? हो सके जनता फिर चुन दे। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए इससे आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए इससे आगे हमें अपने लिए लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपनी आवाम के लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए अपनी बात कहनी है, जो लोग हमें चुन के सदन में भेज रहे हैं। अगर हम उनके लिए नई आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जनता की लड़ाई जो मुस्तैदी से लड़ी जाएगी, और वो जब माजिद अली के अलावा कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। मुझे लग नहीं रहा कि अगर लड़ता तो नजर आता, कोई लड़ता नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या बात है कि सुपरमैन बोलता है यार फट्टू विधायक, फट्टू फलाना, नहीं फट्टू फलाना। अब उनका आप घर पे जाकर इस्तेमाल भी करते हो, अपने घर पे बुला के इस्तेमाल भी करते हो, उन्हें फट्टू बताते हो आप। ये तो यही सुपरमैन ही है क्या? नहीं, मैंने देखिए ये इसलिए बात रखी थी कि अगर कोई सांसद कोई आपको धमकाए या कोई गुमराह करे या कोई आपको गलत अल्फाज कहे तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, वरना लड़ाई तो किसी से भी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। लेकिन अगर कोई आपको गालियां देता है या आपको कोई पोस्टर फाड़ता है या आपका कोई बेइज्जती करता है तो उससे ज़्यादा उसके साथ आपको करनी पड़ेगी, तभी तो वो ठीक होगा। 19 को 21 चाहिए का। अगर नहीं आप उसका जवाब दोगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, किसके परिप्रेक्ष्य में बात कह रहे हैं हम तो? इस बात को जो जनता शायद नहीं समझ पाई। जब आपने फट्टू बोल दिया, फिर उसका आपने इस्तकबाल भी कर दिया, आपने स्वागत भी किया, उन्हें जो है ड्राई फ्रूट वगैरह भी खिलाए, तमाम चीजें आपके वो वीडियो और फोटो जाए, वो तो देखिए, फट्टू भी आप बोल रहे हो, आपस का भाईचारा है सबके, वो तो रहना चाहिए, लेकिन मान सम्मान तो सबको देना चाहिए, और मैं देता हूँ सबको, सबके लिए। लेकिन मैं एक ही बात से नाराज होता हूं कि जो जनता हमें चुन के इस लायक बनाती है, इस कुर्सी पे बिठाती है, उस जनता का काम करना चाहिए, उस जनता के काम आना चाहिए। वो गरीब, मजलूम, कमज़ोर, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग उन्हें डरा देते हैं।
नहीं, धमका आपने देते हैं। कहा आपने कहा कि जवाब मुस्तैदी से देना चाहिए और जवाब हमेशा बड़ा होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से बोलते हैं। तो ऐसे में फट्टू वाली बात क्या हुई, किसने किसका जवाब नहीं दिया? नहीं, जवाब देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो रामपुर यहाँ के नागगढ़ के उन्हें ये कह दिया गया कि चुपचाप घर चले जाओ। मेरे पास है, मैंने जाके कहा कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सांसद इसलिए थोड़ा ही बनाया कि उन्हें आप ये इसलिए डरा दो कि भाई आप चुपचाप घर चले जाओ, भाजपा की सरकार है। पहले हमें अपना घर तो मजबूत करना है ना, हमें और जगह का पता नहीं, हमें अपने ज़िले का पता है कि हमारे ज़िले में हमारे लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, उनके साथ दूसरा नहीं, दो व्यवहार ना विधायकों को हो। तो आपने फट्टू बोला ना जी। और हमारी बात हमेशा सुनी गई, हमें तो ऐसा नहीं लगा कि कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा। हमें तो एसएसपी बेहतरीन आदमी, डीएम साहब, हमारे जिले में जितने भी अधिकारी आए सभी बेहतर है। हम लोग पहले भी हम लोग गए 200-400 आदमी, हमने अपने बात रखी जाके, तो हमारा तो स्वागत किया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं ये गलत बात है। कहने के जो 20 का है कड़ी, उसमें उनको जनता को गुमराह किया जा रहा है इस बात को लेके कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार। इसलिए आपने फट्टू बोल दिया। नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा है। वो दूसरी बात थी कि भाई कोई सांसद अगर किसी को दबा रहा है, धमका रहा है, पहले एक आदमी को कहा फोन पे गालियां दो, गालियां दे के फिर मुझे फोन करना, फिर पोस्टर लगाए, उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। तो वो मैंने उस बात पे ये बात कही थी। मतलब आपको लग रहा है कि आंसू मलिक जी सही से जवाब नहीं दे पाए? नहीं, जवाब अगर सही देते तो दोबारा कोई कुछ कह नहीं सकता। उसका समाज बहुत मजबूत है, बढ़िया है, हम लोगों का उन्होंने सहयोग किया, हम भी उनका सहयोग करते हैं। चलिए आगे लेकिन एक समाज का विधायक होते हुए अगर बढ़िया कड़क जवाब नहीं देगा तो फिर तो दिक्कत कहने है की ना। जनता में सही संदेश नहीं आता। हाँ, जनता संदेश नहीं जनता जाता। जिसने सदन में भेजती है वो कहने के लगता नहीं है कि हमारा नेता हमारा हित कर रहा है, ऐसी आप बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, आंसू मलिक की जगह आते हैं बड़े नेता, बड़े कैडर के नेता हैं। बिल्कुल, मैं तो ये और बात अखिलेश यादव के बहुत नियर डियर माने जाते हैं। तो ऐसे में आपने तो उम्मीद जताई थी यार पार्टी में देहात विधानसभा की मेरी इच्छा है लड़ने से, तमाम तरह की आपकी चर्चाएं हैं, तो आश्वासन मिला है आपको कुछ आंसू मलिक की तरफ से कि जो है आपको चुनाव लड़ाया जाएगा? नहीं, नहीं, मेरा घर पे उनसे अपना कोई ऐसा वो नहीं है। वैसे दुआ सलाम हो गई, मुझे लड़ाने वाला आशु मलिक भाई से मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। उन्हें अच्छा लगेगा समाजवादी को तो वो मेरे पास आते, अगर उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। मैं किसी के ऊपर तो नहीं, मेरी पहली पसंद बसपा ही है। मैं दूसरे के यहाँ तो मुश्किल ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा तालमेल जो बैठता है वो दलित समाज के साथ बैठता है। विचार जो मिलते हैं वो बहुजन समाज पार्टी से मिलते हैं, और कहीं विचार नहीं मिलते, क्योंकि जो मुस्लिमों की बात ना करे उसके साथ मुश्किल काम है। नहीं, समाजवादी तो सबसे बड़ी पैरोकार मानी जाती है, मुस्लिमों की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है। आप कैसे बात कर रहे हो? पैरोकार कहाँ मानी जाती है? क्यों? समाजवादी पार्टी में तो सब अपना हित मानते हैं मुसलमान, नहीं। तमाम तरह की लड़ाई लड़ती है। इसीलिए तो हमारा ये हाल हो गया। अगर मुसलमान की लड़ाई कोई लड़ता तो इनका ये असर थोड़ा ही होता मुसलमानों का जो आज है। आप देख लीजिए किस पोजीशन में है आज के टाइम में। मतलब मुसलमानों को जो है हक हकूक की बात ये जब तक के अपने अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे तब तक के दिक्कत रहेगी। तो लगता है बहन जी आपको मौका देंगे 2027 में? 27 में मौका देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं मैं अपनी नेता से, आदरणीय बहन मायावती जी से, कि मुझे मौका देगी और मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकर तो जो है फिरोज आफ्ताब साहब बनकर खड़े हो गए ना आपके सामने। नहीं, सबसे बड़ी उनका तो देखिए, उनका भी वो तो आपकी स्वागत बिरादरी है, जो बड़ी उनका बड़ी भी स्वागत है। कोई और आएगा बसपा में उसका भी स्वागत है। जितना भी बड़ा कुनबा हो जाए उतना बढ़िया है। भले माजिद अली को जो साइड कर दिया जाए। माजिद अली को तो साइड किया ही नहीं। मैं कह तो रहा, सबसे पहले जिला पंचायत चेयरमैन बसपा से हम बने, फिर साथ देवबंद से विधायक लड़े, फिर लोकसभा लड़े, तो हमें तो बहुत कुछ दिया है बसपा ने, किसी चीज की कमी नहीं। हो सकता है 27 में फिर और कुछ दे दे। वैसे माजिद जी और मैं ना भी दे तो भी बसपा के साथ ही हूँ। मेरा मन तो बसपा के ही साथ है ना। भले बसपा मनिए मन बसपा के साथ। बसपा के माजिद अली जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रात में आंकड़े देख रहा था सहारनपुर के, तो उसमें जनपद के लगभग 3 ही बड़े नेता हुए जिन्हें सम्मान मिला बहुजन समाज पार्टी से। मुसलमान नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं देखता हूँ, नवाब मंसूर अली खान साहब जो है यहाँ से सांसद बने हैं, बड़ा सौभाग्य मिला उन्हें सबसे पहले सांसद बनने का। बाद उसके जो माजिद अली साहब को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी पत्नी को बनाया गया, आपको बड़ा सम्मान मिला है। फर्स्ट मैन आप बने हैं यहाँ के सहारनपुर के। और
तीसरे व्यक्ति हाजी फजलुर रहमान साहब, वो चुनाव जीते हैं और सहारनपुर के सांसद बने हैं। 3 मुसलमान वो नेता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी में भाग्य आजमाया और उनका भाग्य ने साथ दिया है। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से जो नेता अब रुख कर रहे हैं मुसलमान, उनका भाग्य में चांद लग सकता है? चाहे फिरोज आफ्ताब साहब रहे हो, आप रहे हैं, अदरवाइज कोई भी नेता आ रहे हैं, लगता है कि पहले वाला जो दौर है वो वापसी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, दौर क्यों नहीं वापसी आ सकता। देखिए, जब मुस्लिम समाज अपना वोट बसपा के साथ डालेगा तो उसके विधायक जीत जाएंगे। ये मुस्लिमों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बसपा का वोट तो आपको मिल रहा है। अगर मुस्लिम भाईचारा बना के बसपा के साथ चलेगा तो उसके विधायक जीतेंगे। हम लोग उम्मीद अभी बाकी है कि बहुजन समाज पार्टी से हाथी सदन तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बाकी है। देखो, 2007 में एक तरफा सरकार बनी तो 2027 में भी बन सकती है। अगर मुस्लिम समाज को ये लगता है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए तो वो बसपा के साथ जुड़ना चाहिए, बसपा को वोट देना चाहिए, उनके जहाँ जहाँ विधायक लड़ रहे हैं उनको जिताना चाहिए, तभी उनको हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब जहाँ मुस्लिम लोग खड़े हैं वहाँ पे मुसलमानों को बसपा को सपोर्ट करना चाहिए, आप ये कहने लग रहे हैं? नहीं, कोई मुसलमान खड़े तो बात दूसरी है, उसको भी सहयोग करे, तभी भाजपा का जो सपना है उनका तभी पूरा हो सकता है, क्योंकि बसपा ही हरा सकती है और कोई भाजपा को नहीं हरा सकता। माजिद अली साहब, आपके वो जो है ना अंतिम सवाल आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है। ये आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों की हालत बहुत सही नहीं है, चाहे जनपद की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, और मुसलमानों के लिए कोई लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं लड़ रही है। इन्हें खुद लड़ना पड़ेगा। जब ये बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं लड़ रही है। पहले बात पूरी हो जाने, बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं लड़ रही है। थोड़ा बहुत माना जाता है हाँ भाई समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों की आवाज उठा रही, तो मुसलमान बसपा को वोट क्यों देगा जब लड़ाई नहीं लड़ी, संघर्ष नहीं करी बसपा? देखिए, बसपा अगर आपको अच्छे टिकट दे रही है और अपना वोट भी दे रही है और आप विधायक बन गए, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़ाई लड़े। बसपा तो पूरी बहन जी, देखिए उसकी पूरी टीम भाईचारा, बहन जी की हमेशा एक ही आवाज आती है कि भाईचारा बना के सबके साथ और भाईचारे के साथ रहो और भाईचारा बना के आगे बढ़ो, और जब सत्ता में आ जाएंगे तो अपने आप आपकी बात सुनी जाएगी। सबसे मेन बात है कि जब आपको टिकट दे दिया और आपको वोट भी मिल रहा है तो आपके जो विधायक ज्यादा से ज्यादा अपने जिताओ और अपनी बात रखो, बहन जी भी आपको ज्यादा सम्मान देगी। 2007 में सरकार बनी, ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान मिला और मुस्लिम समाज को सर समाज को मिला उसमें। आप देख लो जितनी भर्तियां हुई पुलिस में, उस टाइम के कितने पुलिस वाले मिलते हैं कि भाई हमने 1 रुपया नहीं उस वक्त खर्च किया और उस टाइम की हमारी भर्तियां हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में सबको मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा सबको। तो चुनाव तो लड़ा जाएगा, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपने माजिद अली साहब को सुना और डंके के चोट पे कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ा जाएगा। रही बात फिरोज आफ्ताब जी के आने की, कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे में कुनबा बढ़ेगा तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहन जी कहने के एडजस्ट करेंगे, उनको भी मेरे को भी। साथ साथ इनका कहना है कि मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जनपद और प्रदेश की बात इन्होंने की, ये तमाम मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं और जाने अनजाने जो बोल दिया था फट्टू, उसका भी उन्होंने वजह बताई है कि इसकी वजह क्या है कि जो एक नेता को एक जिम्मेदारी और समझदारी से जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं बात समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया था। 2027 के तमाम समीकरणों पर बात हुई है और तैयारी भी इनकी कहीं ना कहीं है, चाहे देवन से लड़ा जाए, नकुल से लड़ा जाए या देहात पे बहन जी किस्मत आजमा दे इनकी, ऐसा इनका मानना है। तमाम तरह की चर्चा की है, बात की है। आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका।